राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉय यूनियन ये उसका ऑफिस है। खुद ने उन्होंने जमीन खरीद करके और यहाँ पर ये शानदार ऑफिस बहुत वर्षों पहले बनाया था, बहुत वर्षों पहले बनाया था। और जब इसका उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन में भी मैं यहाँ पर आया था वर्षों पहले। इनका उद्घाटन करने के लिए ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी तमिलनाडु के हैं और सीआई वेंकट वो आए थे, उनकी मौजूदगी में हुआ था। आप इधर दो फोटो देख रहे हैं, इधर है कॉमेड प्रभात का और इधर है कॉमेड एचएल परवार। ये दो कौन लोग हैं? भाई तस्वीर पीछे से लग रही है, चक्रवर्ती का नाम चक्रवर्ती। ये वो लोग हैं, ये दोनों कि 19 हिंदुस्तान की आजादी तो 15 अगस्त 1947 को हुई है। तो ये संगठन जो है राजस्थान का, किससे संबंध है? ऑल इंडिया से। तो ऑल इंडिया के संगठन का नाम है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, एआईबी के नाम से जानते हैं। तो एआईबी हिंदुस्तान की आजादी से पहले बन गया था, हिंदुस्तान की आजादी के बाद बना हुआ नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी से पहले 20 अप्रैल 1946 को इसका गठन हो गया था। तो आप हिसाब लगाइए कि उस वक्त क्या स्थिति होगी बैंकों की। हिंदुस्तान की आजादी से पहले अंग्रेजों का रास्ता, बैंक थे सारे बैंक धरना सेठ होंगे, टाटा का, बिरला का, बड़े बड़े जो धरना सेठ होते थे उनके थे वो बैंक। और वो बैंक उन्होंने जनता की सेवा के लिए नहीं बनाए थे, वो बैंक उन्होंने इसलिए बनाए थे कि आम जनता का पैसा उसका आए, उस पैसे को अपने बिजनेस के लिए उपयोग करते थे। कोई बेचारा कोई लोन वोन मांग ले तो बहुत मोटे दर के ऊपर उसको लोन दिया करता था। आम जनता को, कर्मचारियों की कोई परवाह नहीं थी, कर्मचारी की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब थी, तनख्वाहें अच्छी नहीं थी। तब जाके उस वक्त बैंक के तरफ दो नेताओं ने विचार किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैंक के कर्मचारियों को करेंगे और शानदार संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नाम से गढ़ा गया। आज भी संगठन की इतनी ताकत है कि अगर ये आज फैसला करेंगे दोपहर कि ऑल इंडिया में कल से हड़ताल होनी है, तो आज फैसला करके मात्र एक अखबार में खबर आ जाए, टीवी में खबर आ जाए कि कल से हड़ताल है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का कॉल है, तो दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल हो जाए। इतनी ताकत है लोगों की, इतनी समझ है। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ध्यान काम करने वाले बैंकों के अंदर सब हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे यहाँ की तरह के छोटे कम क्वालिफिकेशन वाले लोग, तो उनकी ताकत देखिए इतने पढ़े लिखे लोगों की। वो समझते हैं संगठन की ताकत क्या है, वो एक रहना चाहते हैं, वो जानते हैं कि एक रहेंगे हम तो ये हमारा मुकाबला कर पाएंगे सरकार का। तो मैं ये बात इसलिए शुरू की, एक तो इनको हम श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, पीछे जो चक्रवर्ती जी की तस्वीर लग रही है, ये बहुत लंबे समय तक एआईबी के जनरल सेक्रेटरी रहे। मेरा इनसे पर्सनल, इनसे तो मेरा मुलाकात कभी नहीं हुई, इनसे भी पर्सनल मुलाकात कई बार हुई थी चक्रवर्ती जी से। बहुत शानदार नेता थे, बहुत रेवोल्यूशनरी नेता थे, ये सब ऐसा थी। तो ऐसे स्थान पर हम इस सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप जयपुर के कर्मचारियों का संघों का सम्मेलन यहाँ हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये बात कही है, सीएपी का महत्व बताया, इस महत्व को आप अपने जीवन में समझ करके आपकी जो शाखा है वो उसी तरीके से आगे काम करने की बात करेगा। निश्चित रूप से साथियों, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन पूरे राजस्थान का संगठन है। आप इसकी शाखाएं और आप रोडियों की बड़े कुछ कमजोरी आ गई है इसके अंदर, आती रहती है, परिवर्तन की उसकी चलती रहती है। उसके बावजूद आप एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है बनी हुई, आप कोई कमजोर शाखा नहीं मानता, आपको बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहेगा। साथियों, आज हम बहुत बड़े संकट में घिरे हुए हैं। देखिए पूरे हिंदुस्तान का मजदूर संकट में घिरा हुआ है, आम कर्मचारी संकट में घिरा हुआ है, देश की हालत बहुत खराब है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने। किस नारे के साथ आए थे? कई नारे दिए थे, नारे के जुमले साबित हुई बात कहता है, जुमला का काला चल रहा है विदेशों से और हर एक को 5-5 लाख रुपए। मुझे भी लगा रिटायर आदमी को या 5 लाख मुझे मिल जाएगा, 15,50,000 गलती कर गया। तो मुझे लगा मुझे रिटायरमेंट में कभी 15 लाख मेरा शक्ल नहीं देगी, मुझे 15 लाख मिल जाएंगे, मेरा जीवन तो बहुत समझ जाएगा। तो ऐसे और अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, ऐसे जुमले देखे लोगों ने लगा यार बदलो सरकार को, ये मोदी जी की सरकार वाला है, अब देखो 15 लाख मिलेगी और मैं आपको
वो मिला क्या नाम से। दूसरी बात क्या अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए। हिंदुस्तान के मजदूरों ने ये तक सबसे पुराना संगठन है हिंदुस्तान का 1920 में बन गया था, आजादी के पहले 1920 में बन गया था। तो आजादी के अंदर भी मजदूरों की समस्याओं को उठाया, आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई और चलते चलते आज आगे 106 साल से हो गए। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कह रहे आप अपने आप में सोच लेना, आप क्या सोचते हो कि मैं एक ऐसे सेक्टर का पिछले 66 साल से सदस्य हूँ, 66 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस सेक्टर से, कि जो मजदूरों के हितों के लिए लड़ने वाला, अगुवाई करने वाला हिंदुस्तान का पहला संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है। इसकी कोई परवाह नहीं करता किसकी सरकार है, ये जो सही बात होती है उसको बोलते हैं और बोल के आगे बात को उठाने की कोशिश करते हैं, मैदान के अंदर सबको काट के लड़ते हैं। तो साथियों, अब 44 कानून हिंदुस्तान के मजदूरों ने संघर्ष कर करके सरकारों से बनवाए, ब्रिटिश सरकार से बनवाए, हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान की सरकार से बनवाए 44 कानून थे। और 44 कानून मजदूरों के हित के थे सारे होगा। इस सरकार ने आने के बाद जो मेरे अच्छे हित की सरकार लाएंगे, उन 44 कानूनों को बदल करके केवल 4 कानून में बदल दिए, केवल 4 कानून कर दिए, सारे कानूनों को समेट के 4 कानून। तो चलो कोई बात नहीं, 44 के आपने 4 कर दिए, पर वो सारी बातें उसने नहीं रखी, उनका बिगाड़ दिया उसका। किसने बिगाड़ दिया? जो मालिकों के मजदूरों के पक्ष का कानून था उसको बदल के मालिकों के पक्ष का कर दिया। आप 2-3-4 बातें बताता हूँ उस कानून की, जैसे कानून आ रहा है 4 को। पहली बात तो हड़ताल। देखिए, मजदूरों का आज सबसे बड़ा हथियार हड़ताल होता है। जब मजबूरी आ जाए, कहीं की सुनवाई नहीं होती, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, तब मजदूरों को लगता है कि आखिरी हथियार के रूप में हड़ताल का उपयोग करके 14 दिन का नोटिस देके हड़ताल करने का कानून था। अब उसको उन्होंने बदल के ये कर दिया, जैसे ही आप मांग पत्र पेश करोगे तो हड़ताल के लिए मांग पत्र जाओगे, इस मांग के लिए जाओगे तो मांग पत्र पेश करोगे, तो मांग पत्र हड़ताल कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको लेबर डिपार्टमेंट को रजिस्टर कर लेगा मांगों को। तो मांगे अगर रजिस्टर हो गई, रजिस्टर का मतलब मंजूर करना नहीं है, रिकॉर्ड कर ली कि ये मांगे हैं, इस पर विचार होना है, तो आप उस दौरान हड़ताल नहीं कर सकते। वो साल भर तक उस पर विचार नहीं करेगा तो आप साल हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल कर दोगे तो 5 साल की सजा, लाखों का जुर्माना, तो हड़ताल को खत्म। कौन हड़ताल कर पाएगा? ये सबसे बड़ा मजदूरों का हथियार था, कोई नहीं माने तो इस हथियार से हम मंजूर करेंगे तो वो हथियार खत्म कर दो। अब नई नौकरी क्या होगी? नई नौकरी स्थायी तो होनी नहीं है। ये तो गनीमत है, आप लोगों की रेगुलर नौकरी में आ गए, आप लोग रिटायर हो गए, आ गया भविष्य के अंदर उस कानून को लागू अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। उस कानून के लागू होते ही स्थायी नौकरी नहीं होगी, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगा। फिक्स टर्म का मतलब होता है कुछ समय के लिए। क्यों? आपको रेगुलर नौकरी करने तो छुट्टी भी देनी पड़ती है, आपको ईएल भी देनी पड़ेगी, ग्रेच्युटी भी देनी पड़ेगी, वेतन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, महंगाई भी बढ़ाना पड़ेगा। फिक्स टर्म कानून में कोई जरूरत नहीं, 6 महीने की भर्ती करिए, उसमें लिखा होगा आपकी नियुक्ति 6 महीने की है, 6 महीने बाद आपकी नियुक्ति खत्म, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो जिस कानून पहले तो कानून नहीं था फिक्स टर्म का, अब आ गया तो कोर्ट कहेगा इस कानून के तहत मैं क्या कर सकता हूँ, कोर्ट से भी आपको मदद मिलेगी। 3 महीने की नियुक्ति देगा, फिर आपको 1 महीने बाद देगी, तो जिंदगी भर आपको 20 के टुकड़ों में करके बुढ़ापा ला देंगे नए लोगों का, तो उनको नौकरी में रेगुलर नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, होते नहीं होते, सबकी आवाज एक साथ उठती जाएगी। अपने बात को बुरी बोलोगे तो कौन बोले? अभी बोलते रहेंगे क्या कि आप ये हैं हालात, और उसके अंदर दूसरे बहुत सी चीजें हैं जिनका क्या क्या बहुत वर्णन करना समय लग जाएगा सारा। बहुत से मजदूरों के अधिकारों को छीन लिया गया है उसके अंदर, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है उसके अंदर। वर्किंग प्लेस पे काम के घंटे, हिंदुस्तान कल मई दिवस गया, 140वां मई दिवस हमने हिंदुस्तान में पूरे कर्मचारियों ने मनाया।